हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी एईडीओ को लेकर अभी आयोग के का जो अपना ऑफिशियल पॉडकास्ट है उसमें कुछ बातें कही गई। अब कुछ बातें उनके द्वारा कही गई जिसमें यह था कि एईडीओ का एग्जाम हम लेने जा रहे हैं। कुछ बच्चों ने कुछ तब तक स्क्रीनशॉट भेज दिया, मुझे पता भी नहीं था। उस स्क्रीनशॉट में है कि खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत ऐसे करके, ठीक है। तो इसको लेकर इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है शनिवार 10 तारीख को, ठीक है। दो पालियों में इंटरव्यू है जैसा होता है, तो शेड्यूल किया गया है। अब इसके अंदर अगर हम देखें 20-25 के आसपास बच्चे होंगे, 20-25 के आसपास बच्चे हैं। तो अब इस ग्राउंड पे ये कहा जा रहा है कि चूंकि 10 तारीख को आयोग के अंदर इंटरव्यू है, तो आयोग के अंदर अगर इंटरव्यू है तो उस दिन कोई एग्जाम नहीं होगा। देखिए, ये ग्राउंड नहीं है, समझ में आ रहा है। ये कोई ग्राउंड नहीं है कि आपका एग्जाम 10 को नहीं ही होगा। हाँ, ठंड का मौसम है, 20 तारीख तक एग्जाम नहीं लिया जाना चाहिए। लाइक मकर संक्रांति के के टाइम तक हम मानते हैं ट्रेडिशनली कि बहुत ठंड होता है। ये अलग बात है कि अब तो फैब तक ठंड होता है, तो वो एक अलग पक्ष है। तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे जो आप लोग दावे कर रहे हो ना, तो ये ग्राउंड का दावा नहीं चलेगा, क्योंकि 15-20 बच्चों का इंटरव्यू लेना आयोग में कोई बड़ी बात नहीं हो, तो वैसे ही ले लेंगे वो लोग बैठ के, ठीक है। तो उसके लिए नहीं है, और एग्जाम का एक प्रोसेस है वो अलग है। तो इसके कारण आपका एग्जाम डिले होगा ऐसा नहीं है, और रीजन हो तो बात अलग है। ये अलग बात है कि जैसा सूत्रों के सुनने में आ रहा है कि मीटिंग्स होने वाली है, तो इसलिए हम भी बता रहे हैं वो मीटिंग होगा उस पे जाके। चूंकि अभी पिछले 2-3 दिनों से ठंड अचानक से बढ़ी है, और ये कप कपाने वाली ठंड है। मतलब ऐसा लग रहा था कि इस बार भी निकल जाएगा ठंड अच्छे से, लेकिन ऐसा नहीं है। ठंड अचानक से गिरा है और इसका असर तो दिखेगा। तो डेफिनेटली जब मीटिंग होगी तो एक इंपैक्ट उसका दिखेगा कि ठंड है तो इसमें क्या किया जाए। अब लेकिन कुछ भी कहना अभी जल्दीबाजी है। आपका एग्जाम डेट जो 10 से 16 के बीच में है, आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी को इंक्लूडिंग मी देखने की जरूरत नहीं है। आप आराम से तैयारी करो, कुछ ऐसा अपडेट आएगा। जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा, हम कहें या कोई और कह दे फर्क नहीं पड़ता है, ऑफिशियल आ जाएगा ना। क्योंकि आप देख रहे हो ना, जब जहां तक बहुत लोगों के अप्रोच भी हैं, तो आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें बदल रही है। कभी मेंस का रिजल्ट का डेट उस तरह से सटीक भविष्यवाणी फिट नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको लेकर अभी मत जाइएगा, क्योंकि होता क्या है कि आयोग की मीटिंग चल रही है। अब आयोग में बैठे के डिस्कशन हुआ। अब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं करते, आगे बढ़ा देते हैं डेट। चलो एक मिनट के लिए आगे बढ़ा देते हैं डेट। अब जो यहां पे 10 दिन पहले जो चल रहा था कि नहीं उसी दिन होगा उसी दिन होगा, अब हम लोग वही बता रहे हैं। वहां पे बैठ के लगा कि नहीं सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं है, बढ़ा देते हैं। अब वो रैंडम डिसीजन हो गया, बढ़ा देते हैं। अब वो बढ़ा देते, उनके हाथ में, उन्होंने बढ़ा दिया, तो बाद में पता चलेगा कि अरे सर आपने तो ऐसा कहा था, हमने कह दिया कि नहीं ये है संभावना कि बढ़ जाएगा डेट। अब उन्होंने मीटिंग किया, अरे नहीं नहीं डेट बढ़ाते नहीं है, मुश्किल है, आगे बहुत सारा फिर बहुत लंबा बढ़ जाएगा, तो किसी तरह से एग्जाम ले लेते हैं। अब मान लो उनके दिमाग में आया कि एग्जाम ले ही लेते हैं, कौन रोकेगा भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, समझ में आ रहा है, कौन रोकेगा। तो कई बार रैंडम डिसीजन के कारण जो सूत्रों से और फलाना ढिमाका होता है ना, वो फेल कर जाता है। जब फेल कर जाता है तो क्रिटिसिज्म हो जाता है, फिर आलोचना हो जाती है कि यार आपने तो ऐसा बोला था वैसा बोला था। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, मीटिंग होगी ही, और जल्दी ही चीजें अपडेट जल्दी ही क्लियर हो जाएगी, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से मौसम अचानक से बदला है, तो एक इंपैक्ट उसका कहीं ना कहीं मीटिंग के में दिखेगा। तो लेट्स सी। लेकिन इस आधार पे जो अभी एक जो लेटर वायरल हो रहा है ना, इस आधार पे आप सोचोगे कि इंटरव्यू है इसलिए एग्जाम कैंसिल होगा, तो ये कोई वो सॉलिड आधार नहीं है। तो इस चक्कर में मत पड़िए, अभी एग्जाम की तैयारी कीजिए, अपने हिसाब से तैयारी करिए। 10 तारीख को लेकर बढ़ गया तो बहुत अच्छा, नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं बढ़ा तो एग्जाम देंगे। और कर क्या सकते हैं, सवाल है कि कर क्या सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि जो परिस्थितियां हैं उसमें एग्जाम डेट अगर मेरा पूछो तो बढ़ना चाहिए। इसलिए बढ़ना चाहिए कि अब असर ठंड का दिख रहा है, और हड्डी गलाने वाली ठंड जो आने वाली है उसके कारण गाड़ी की दिक्कत, होटल की दिक्कत, बच्चों के पास उतने पैसे भी नहीं होते हैं ना, उतना पैसा भी नहीं होता है, बहुत सारी बातें हैं। इतना दूर दूर सेंटर जाएगा तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन उस दौरान, मतलब ठंड के दौरान ट्रैवल करना बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। जो ट्रैवल करते हैं ना, जिनको करना पड़ता है उन्हीं को पता है कि क्या दिक्कत होती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंसीडर जब मीटिंग होगी तो कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है।
जब तक नहीं होता है तब तक 10 को मान के चलना है, और जब कुछ ऐसा अपडेट आएगा तो हम कर देंगे। इस तरह से मैसेज करके अपने आप को परेशान नहीं करो। हमको क्या परेशान करोगे, हमारे पास तो आता है, ठीक है, हमारे पास तो कुछ फिल्टर करके भी लोग दे देते हैं कि सर एक बार देख लीजिए ऐसे से आ रहा है, तो हमारा तो टाइम नहीं जाता, लेकिन आपका तो चला जाएगा ना। एक बार कंसंट्रेशन बिगड़ा तो फिर रिदम पकड़ने में समय लगेगा। तो अभी ये सब काम मत करो, अभी अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो, जो होगा देखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।